जय हिंद एवरीवन। द ऑलिव ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। ये करंट अफेयर्स का एफ कैट के लिए लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले एक वीडियो आया था टॉप 200 क्वेश्चंस का पार्ट 1 और ये उसका पार्ट 2 है। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखें। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो वहाँ पे पूछ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब उसके कुछ 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारे पास होता है सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट हम देखते हैं हैविंग सर्व्ड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। क्या 5 साल के लिए होता है? हाँ जी बिल्कुल 5 साल के लिए होता है। हैविंग बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। हाँ जी बिल्कुल 10 साल के लिए वो हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। बीइंग अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए किसकी नज़र में? प्रेसिडेंट की नज़र में। तो ये तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब तीनों नहीं होने चाहिए, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हमारे पास तीनों हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं हम। आर्टिकल 124(1) जो सब क्लॉज 1 है वो क्या करता है? एस्टेब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट विद द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। ठीक है। आर्टिकल 128 अलाउ करता है जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो वापिस बैठे और एक्ट कर सकें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है। और इनको रिमूव भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन है हमारा छावर पोर्ट के ऊपर। छावर पोर्ट न्यूज़ में था तो छावर पोर्ट देख लेते हैं कि इट प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है, बाईपास करना है पाकिस्तान को हमने। ठीक है। जो सेंट्रल एशिया को एक्सेस लेना है, अफगानिस्तान के साथ जुड़ना है हमने। चलो इसका रीज़न देख लेते हैं। छावर पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नहीं जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं है, ये स्टेट ऑफ ओमान। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल यूनिटी डे। ठीक है। किसको कमेमोरेट करने के लिए बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। टू द पॉइंट बात होगी, ज़्यादा नहीं इसको स्ट्रेच करेंगे और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और 2 दिन बचे होंगे आपके पास एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट 2 मंथ के हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो जनजातीय गौरव दिवस है उसको मनाते हैं हम कौन सी डेट को मनाते हैं? 15 नवंबर को। और क्यों मनाते हैं? जो बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी है, बिरसा मुंडा। ठीक है। ट्राइबल रिवोल्ट किया था इन्होंने, तो ध्यान होना चाहिए आपको। इनकी जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड गवर्नेंस डे। अब ये किस लिए बनाया जाता है? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी बर्थडे के लिए कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। ऐसे ही कुछ दिन आते हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। और वो है 4 जनवरी को आता है वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 जनवरी को आता है प्रवासी भारतीय दिवस। अभी इसका जो कन्वे हुआ था ना, इसका कहाँ पे हुआ था? इसका भुवनेश्वर में हुआ था। और 12 जन नेशनल यूथ डे किस लिए मनाते हैं हम? स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए। 26 जनवरी आपको पता है सबको। ठीक है। 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, कल भी मैंने पूछा था वीडियो में। नेक्स्ट 8 मार्च विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। ऑल राइट, क्लियर है सब चीज़ें। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे। 1 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। कुछ कुछ है ये इंपॉर्टेंट वन है। जैसे हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंडिया की देना है। ठीक है। जुलाई में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जुलाई। कारगिल विजय दिवस आपको पता होना चाहिए, कब? 26 जुलाई। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है। ये बनाया जाता है हमारा 29 अगस्त को। सितंबर में हमें पता है टीचर्स डे मनाया जाता है 5 को। वर्ल्ड ओजोन डे इंपॉर्टेंट वन है ये, 16 सितंबर। नेक्स्ट 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे। नवंबर में हम देखते हैं चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, सबको पता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर। 25 जनवरी अगेन इंपॉर्टेंट, नेशनल वोटर्स डे। भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे कब? 14 अप्रैल। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ है, इनको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री री इलेक्ट हुई है? पार्ट 2 ऑफ काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO को। उसमें कौन सी कंट्री वापस री इलेक्ट हुई है? कौन से टाइम के लिए? 2025 से 2028। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इंडिया। अभी रिसेंटली लखनऊ को इंक्लूड किया है कहाँ पे? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। कौन सी कैटेगरी के अंडर? आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रोनमी, वहाँ की जो पकवान है, वहाँ का जो खाना है, उसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश इज बीइंग प्रिपेयर्ड एज द इंडियाज थर्ड चीता हैबिटेट।
ठीक है, चीता हैबिटेट, चीता इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले हमने कहाँ किए थे, कूनो नेशनल पार्क फर्स्ट टाइम। और सेकंड कहाँ पे हुए थे हमारे पास, गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी कहाँ पे हैं सारे, मध्य प्रदेश में। और जो हमारे पास थर्ड आता है वो हमारे पास नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे थर्ड चीता हैबिटेट बनाया जाएगा कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट चीता है उसके तहत अभी 8 चीतास को लोकेट कर रहे हैं हम, कौन सी कंट्री से लोकेट कर रहे हैं, जो गांधी रीजन है। गांधी रीजन कहाँ पे है, बोत्सवाना। डायरेक्ट आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये भी हमने करा हुआ है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में, COP30 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का, यूएनसीसी का, ठीक है, UNCCC का जो COP30 है 2025 का, कहाँ पे हुआ था, बेलेम ब्राजील। नेक्स्ट हम देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज एक मित्र शक्ति हमने पढ़ी भी हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज में कवर किया है। चलो इसका रिवीजन आपका हो जाएगा। एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके साथ है हमारा, इंडिया एंड श्रीलंका, मित्र है यहाँ पे, मित्र मतलब श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सूर्य किरण, एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस के बीच में होता है, इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। ध्यान होना चाहिए आपको, ये बेसिक सी एक्सरसाइज हैं। अगेन एक और एक्सरसाइज आती है हमारे पास देखने को, अजय वॉरियर किसके साथ है, यूनाइटेड किंगडम, बाईएनियल है, 2 साल में एक बार होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक शिप है INS माहे, ये किस टाइप का वेसल है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। कल भी मैंने आपको बताया था अंद्रोट, कल एक बताया था ना अंद्रोट आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी इंडियन नेवी का वेसल पार्टिसिपेट किया था, एक्सरसाइज मालाबार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस के बीच में होती है। अभी रिसेंटली कहाँ पे हुई थी, गुआम कहाँ पे, नदरन पैसिफिक में। लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, तो वहां पे इंडियन नेवी का कौन सा वेसल गया था, INS शाद्री। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक्सरसाइज गरुड़ एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, किस के बीच में, इंडियन एयरफोर्स और हमारी फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में। एक एक्सरसाइज हमें और देखने को मिलती है, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति किसके साथ है हमारी, जो इंडिया की SF है, इंडिया एंड इंडोनेशिया की SF स्पेशल फोर्सेस के बीच में। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, जहां पे शक्ति आ जाएगा एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति वो इंडिया और इंडोनेशिया की पैरा SF के बीच में है। और सिमिलरली जो एक्सरसाइज गरुड़ है, अकेला गरुड़ है, वो किसके बीच में हमारा, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कार्ट टी सेल थेरेपी, और वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड है ये कार्ट जो थेरेपी है, इसका नाम क्या है, नेक्स्ट कार 19। डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि नेक्स्ट कार 19 क्या है, अभी न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस कार्ट सेल थेरेपी है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी बुकर प्राइज मिला है 2025 में रिसेंटली नोवेल फ्लैश के लिए, पता होना चाहिए कौन सी बुक, कौन सी नोवेल, वो है नोवेल फ्लैश। किसने उसको लिखा है, डेविड ज़ेले, ठीक है। डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि डेविड ज़ेले हु वन द बुकर प्राइज फॉर विच नोवेल, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नोवेल है वो, फ्लैश, और कौन है वो राइटर, डेविड ज़ेले। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी न्यूज में थी, काबिनी, हेमावती, नोइल, अमरावती एंड भवानी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। और कावेरी कहाँ से राइज करती है, ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे, कर्नाटका, ठीक है। ये न्यूज में थी इसलिए मैंने इनको कवर किया, ये नहीं सोचने की स्टैटिक पार्ट है ये कर्नाटका में राइज करती है ब्रह्मगिरी हिल्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में बताया था मैंने, अभी रामसर साइट्स जो रिसेंटली ऐड हुई हैं, तो गोगाबिल कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारी बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास रामसर साइट्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ पे हमारे पास, तमिलनाडु। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, और जो रिसेंट गोगाबिल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक इंस्ट्रूमेंट न्यूज़ में था जो मेजर करता है कि एयर कैसे मूव करती है और वो हीट कैसे ट्रांसफर करती है सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंटिलोमीटर बोलते हैं उसको। इट्स अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर टर्बुलेंट फ्लक्सेस ऑफ हीट एंड मॉइस्चर बिटवीन द लैंड सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी मैंने बहुत बार इस पे फोकस भी किया है कि जो सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ पे ये हुआ था दोहा, कतर, और ये सेकंड समिट है। और सबसे इससे पहले समिट कहाँ हुआ था, 1995 जो फर्स्ट इसका एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था, कोपेनहेगन में, ठीक है। कोपेनहेगन में हुआ था ये, आपको पता होना चाहिए, कोपेनहेगन में हुआ था ये, और डेनमार्क में। तो 25 साल बाद ये पूरा हुआ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, सॉरी 30 साल बाद ये हुआ है। और सेकंड जो इसका समिट है वो कहाँ पे हुआ, कतर, दोहा में। नेक्स्ट हम देखते हैं
एक फैसिलिटी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी हमें न्यूज़ में देखने को मिली थी, तो उसको COP30 में लॉन्च किया गया था। क्या मोटिव है इसका कि एक परमानेंट फंडिंग करनी है हमने किसके लिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो इसको कौन सी कंट्री ने लीड किया था, इसको क्या था, ब्राजील। ये ब्राजील का इनिशिएटिव है, ठीक है। वंदे मातरम काफी न्यूज में था, तो वंदे मातरम आपको पता होना चाहिए कौन से सेशन में इसको गाया गया था। तो जो 1896 का कोलकाता का सेशन था उसमें गाया गया था। और कौन थे इसका प्रेसिडेंट उस टाइम, ये थे हमारे एम रहमतुल्ला इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कपड़ा था वृंदावनी वस्त्र, ठीक है। उसमें उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी एक्सप्लॉइट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो नटखटपना था लॉर्ड कृष्णा का, उसको डिपिक्ट करता है। तो वृंदावनी वस्त्र, अब कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि वृंदावन यहाँ पे आया तो उत्तर प्रदेश, इसका आंसर होगा असम, ठीक है। ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं आपने ध्यान रखने हैं, और एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। डायरेक्ट आपको जो गलत ऑप्शन है, जो आपको ऑब्वियस लगेगा, लेकिन वो बहुत सटल तरीके से आपको देखना है उसको कि उसका आंसर क्या है। उसका आंसर उत्तर प्रदेश नहीं, उसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट, एक एयरबेस देखने को मिलता हमें न्यूज में, दी आईनी एयरबेस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गिसार मिलिट्री एरोड्रोम, GMA। वो कौन सी कंट्रीज में लोकेटेड है, ठीक है। इनमें से कौन सी कंट्री, तजिकिस्तान, उसकी कैपिटल क्या है, दुशानबे। ऐसी कुछ फैक्ट्स हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। जो न्यूज में मैंने कवर किए हैं, अच्छे से कवर किए हैं, कोई और आपको सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है इसके बाद। अब एक और कॉम्प्लेक्स, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स न्यूज में था, रोमारी डोंडुवा न्यूज में था। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो ये असम में लोकेटेड है। अगेन बता देता हूँ, रोमारी डोंडुवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स न्यूज में था, कहाँ पे लोकेटेड है, ये असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क के पास है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी इंडिया ने एक स्ट्रक्चर्ड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें हम 2.2 मिलियन टन पर एनम हम LPG एक्सपोर्ट करेंगे। कौन सी कंट्री से हमने ये साइन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, US के साथ हमने सबसे बड़ी डील की है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको कतर दिया है, क्योंकि कतर से भी हम सिग्निफिकेंट LPG इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमने क्या किया है कि USA से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें हम 2.2 मिलियन टन पर एनम LPG इंपोर्ट करेंगे। तो किसके साथ करेंगे, वो यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक आइलैंड बहुत न्यूज में रहता है, सेनकाकू आइलैंड, ठीक है। वो किस किस के बीच में है उसका डिस्प्यूट, जापान और चाइना के बीच में उसका डिस्प्यूट। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अभी उसका 2.0 वर्जन आया था, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी मिनिस्ट्री उसको ओवरलुक करती है। तो उसको इंप्लीमेंट करता है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब कंफ्यूज नहीं होना है, पावर से कंफ्यूज नहीं होना है, या न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसमें क्या हम LPG देंगे, फ्री LPG देंगे, किसको, पुअर हाउस होल्ड की वीमेन को। पुअर हाउस होल्ड में जो वीमेन है, जिनके पास नहीं है ये LPG नहीं है, उनको देना है हमने, उज्ज्वला जो स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सैटेलाइट न्यूज में थी, सैटेलाइट थी सेंटिनल सैटेलाइट थी, Sentinel-6B, अभी न्यूज में थी। इसको किसने लॉन्च किया, नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, चाइना की स्पेस एजेंसी, और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी थे इसमें। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सी लेवल का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करेगी। सी लेवल में जो भी हमें एनोमलीज देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, उसको ये मॉनिटर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजरिंग द सी लेवल राइज एंड ओशियन सरफेस टोपोग्राफी विद हाई प्रिसीजन। अब इसको किसकी तरह लॉन्च किया गया है, एक स्पेसएक्स जो प्राइवेट कंपनी है, किसकी, एलोन मस्क की, उनका एक फैल्कन रॉकेट है, ठीक है, फैल्कन 9, उससे इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक प्रोजेक्ट सन कैचर है। डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट सन कैचर कौन से कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल का रिसर्च है, उसने इसको लॉन्च किया है। क्या मोटिव है इसका, टू डेवलप सोलर पावर्ड AI डेटा सेंटर इन दी स्पेस। जो स्पेस में हमने डेटा सेंटर बनाने हैं जो सोलर पावर्ड होंगे, हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, जो अर्थ बेस्ड एनर्जी है उसको मिनिमाइज करना है, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्ड AI पावर्ड डेटा सेंटर्स इन द स्पेस टू हार्नेस कंटिन्यूअस सोलर एनर्जी एंड रिड्यूस अर्थ कार्बन फुटप्रिंट। तो मिनिमाइज करना है, जो अर्थ बेस्ड एनर्जी है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट सन कैचर डायरेक्टली भी पूछ लेगा आपको, किसने लॉन्च किया है, गूगल ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए कहां पे इनोग्रेट किया गया, ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक अंबाजी मार्वल है जिसको रिसेंटली GI टैग मिला है, वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, वो गुजरात को बिलोंग करता है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि टाइम की कमी है, बाकी बहुत कुछ है आपको इन चीजों में बताने का, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा AI फॉर ऑल इनिशिएटिव, अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसको किसने लॉन्च किया है, जिसको लॉन्च किया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इंडिया AI मिशन का एक पार्ट है, हमने 4-5 घंटे का एक सेल्फ पेस्ड AI लर्निंग
प्रोग्राम बनाना है जिसमें AI लिटरेसी बढ़ानी है हमने, किसकी, युवा की, यूथ की। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमें बिरसा 101 हमें देखने को मिला था, क्या था, एक इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है। अब डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम है बिरसा 101। और ये किसकी ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया, ये सिकल सेल डिजीज। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी कौन सी कंट्री फर्स्ट बनी है, एक्सीड किसने किया वाटर कन्वेंशन को 2025 में, साउथ एशियन नेशन ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू एक्सीड टू दी UN वाटर कन्वेंशन 2025 का, तो वो हमारे पास हो जाएगा बांग्लादेश। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने को। और एक अब देखते हैं कि एक बहुत वोल्केनो फेमस हुआ था, वोल्केनिक एरप्शन फेमस हुआ था, जिसकी हमें जिसकी सूट थी वो हमें दिल्ली तक देखने को मिला था, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, पहले उसका नाम देख लेते हैं, हाईली गुबी वोल्केनो। हाईली गुबी वोल्केनो कहाँ पे, इथोपिया, इथोपिया के कहाँ पे, अफार रीजन, इथोपिया के अफार रीजन में ये फेमस हुई थी, इरप्शन हुआ था इसका। और ये किस तरह का वोल्केनो है, ये हमारे पास शील्ड वोल्केनो। ज्योग्राफी की क्लास में अब CDS का बैच करेंगे हम, वहाँ पे हम देखेंगे, ये ज्योग्राफी में डिटेल में देखेंगे कि वोल्केनो के टाइप्स क्या हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वोल्केनो है, जो हाईली गुबी वोल्केनो है कौन से टाइप का वोल्केनो है, वो शील्ड वोल्केनो, और कहाँ पे ये इरप्ट हुआ था, इथोपिया अफार रीजन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक वुमेनिया इनिशिएटिव है, उसके अंडर मार्केट जो गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है GEM में, उसने मेमोरेंडम साइन किया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा UN विमेन के साथ हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। कौन से इनिशिएटिव ने, वुमेनिया इनिशिएटिव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, पर नवंबर की न्यूज़ है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। कंफ्यूज 2 डेट्स में होते हैं हम, ये वाली और ये वाली, तो ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 26 नवंबर 1949, इसको हमने अडॉप्ट किया था। और जो 26 जनवरी 1950 है, वहां पे क्या हुआ था, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंस हो गया था उस दिन, रिपब्लिक हो गया था हम, और ये लागू हो गया था, ठीक है। क्लियर है दोनों डेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी एक हाल ही में एक बाइएनियल कॉन्फ्रेंस हुई है किसकी, बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क की, वो कहाँ पे होस्ट करी गई, ठीक है, वो कोची में होस्ट करी गई। आपको पता होना चाहिए द फर्स्ट बाइएनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क वाज होस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कोची, इसका आंसर कोची है। G20 पे बहुत फोकस किया है, एक डेडिकेटली सेपरेट वीडियो भी बनाया इसके ऊपर, ठीक है। ऑफिशियल थीम पूछ रहा है G20 का रिसेंट का, तो हमें पता होना चाहिए सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, बहुत बार बताया मैंने। कहाँ पे हुई है अभी रिसेंटली, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में हुई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि G7 का समिट कहाँ हुआ है, 2025 का G7 का समिट कहाँ हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक इनिशिएटिव हमें देखने को मिला था, फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू, ये कहाँ पे लॉन्च किया था, ये हमारा लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 बेलम, ठीक है। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं ब्राजील में जो हुए थे, आपको पता होना चाहिए। तो फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू कहाँ पे लॉन्च किया गया था, COP30 बेलम में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडेक्स, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2026, अभी रिलीज हुआ है नवंबर में, कहाँ पे, COP30 में अगेन इसको रिलीज किया गया। इंडिया का रैंक पूछ रहा है, इंडिया 23rd रैंक है इसमें, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ल्ड जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑपरेशन सागर बंधु हमें देखने को मिला था, क्या था, एक इंडियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशन था, कब लॉन्च किया गया था, जब साइकिल दितवा ने हिट किया था, कौन सी कंट्री को हिट किया था, श्रीलंका को हिट किया था, तो हमने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी, कहां पे, श्रीलंका में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने लीगली रिकॉग्नाइज किया है फेमिसाइड को एज अ डिस्टिंक्ट क्रिमिनल ऑफेंस, कि एक अलग से क्रिमिनल ऑफेंस है भाई, फेमिसाइड कर रहे हो। फेमिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ अ वुमेन एंड गर्ल्स बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, जेंडर के बेस पर किसी को मारना, स्पेशली विमेन को मारना, सॉरी किसी को नहीं, विमेन और गर्ल्स को मारना, वो क्या कहलाता है, फेमिसाइड। तो ऐसी कौन सी कंट्री बनी है, वो है इटली हमारी। नेक्स्ट हम देखते हैं, INS तारागिरी अभी 4th फ्रिगेट बनी है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, कल ही मैंने बताया था 17A में हमने क्या करना है, 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनानी है, हमने 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स कमीशन करनी है, तो ये 4th वन है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आई थी INS नीलगिरी, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी गिरीज वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास आ गया था हिमगिरी, गिरी वाले अपने ध्यान रखने हैं, प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। और कौन से टाइप का वेसल होंगे, ये स्टेल्थ फ्रिगेट होंगे हमारे पास। उदयगिरी, 7 वेसल की लिस्ट है और ध्यान रखना है आपने। 3rd उदयगिरी हो गया, 4th हमारे पास हो गया ये तारागिरी, उसके बाद हमारे पास आया 5th दूनागिरी,
सिक्स्थ आएगा हमारे पास विंध्यागिरी। ये क्या है? माउंटेन्स के नेम है। तो माउंटेन्स के नेम किसके साथ एसोसिएटेड है हमारे पास? स्टेल्थ फ्रिगेट। और लास्ट हमारे पास आ गया महेंद्रगिरी। आई थिंक अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी प्रोजेक्ट 17A को लेके। हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को पावर है रेगुलेशंस बनाने के लिए। कहां पे? यूटीज में। कुछ गिनी चुनी यूटीज है जहां पे प्रेसिडेंट कुछ रेगुलेशंस ला सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 240 डायरेक्टली न्यूज में था। ठीक है। अभी रिसेंटली कौन से नेशनल पार्क को गुड रेट किया गया है? आईयूसीएन की 2025 ग्लोबल रिव्यू ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वहां पे गुड कैटेगरी में भारत का एक ऐसा पहला साइट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट है तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा है वो हमारे पास? कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब कंचनजंगा नेशनल पार्क मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क को अभी आईयूसीएन की जो ग्लोबल रिव्यू ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वहां पे गुड कैटेगरी में रेट किया गया है और ये भारत का ऐसा पहला साइट बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो किलाउआ वोल्केनो है, अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो यूएसए के बिग आइलैंड्स हवाई में लोकेटेड है। ठीक है। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है ये। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी रिसेंटली जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसने जो सिस्मिक जोनेशन का मैप होता है, जो सिस्मिक जोन होते हैं ना जो अर्थक्वेक के, उसको डिवाइड करता है कि भाई ये वाला जोन इसमें लोकेटेड है। तो अभी उसने जो कंप्लीट एंटायर हिमालयन आर्क है उसको कौन से जोन में रखा है? पहले जोन 5 में था, अब सबसे हाईएस्ट जोन इसको जोन 6 में कर दिया क्योंकि काफी प्रोन है, काफी ससेप्टिबल है। किसके लिए? अर्थक्वेक्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया ने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। कौन सी कंट्री के साथ? हमने किसकी डेवलपमेंट के लिए? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? ये लोथल गुजरात में है। ठीक है। ये हमारी पोर्ट सिटी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे? लोथल में लोकेटेड है। और किसकी कोलैबोरेशन के साथ हम यहाँ पे इसको डेवलप कर रहे हैं? वो नीदरलैंड्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, काफी पहले न्यूज में थी, आपको आइडिया होना चाहिए, स्टेटमेंट बेस बनाया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं द ट्रीटी एलोकेटेड द कंट्रोल ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स कौन सी? ब्यास, रवि, सतलुज टू पाकिस्तान। नहीं भाई, पाकिस्तान को नहीं, ये इंडिया को है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गई, हमारे पास आंसर 3 हो गया। अब देख लेते हैं जो बाकी की रिवर्स है, जैसे इंडस है, झेलम है, चेनाब है, ये किसके पास है? इसका राइट किसके पास है? ये पाकिस्तान के पास है। और जो हमारी ईस्टर्न रिवर है जैसे ब्यास, रवि, सतलुज, ये किसके पास है? इंडिया के पास है। और इस ट्रीटी को कब साइन किया गया था? 1960 में। किसने इसको ब्रोकर किया था? वर्ल्ड बैंक ने। किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, काफी न्यूज में थी क्योंकि इसने काफी सारे हमारा एक बैंक है हमारा, उसके काफी सारे शेयर्स को एक्वायर किया है। तो यह है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। अभी रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने सब्सटेंशियल स्टेक लिया है। कौन से बैंक का? वो है यस बैंक। यस बैंक आपको कहीं भी दिख जाए और एसएमबीसी दिख जाए तो आपने कर देना इसको टिक। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी कौन सी भारत की कल्चरल प्रैक्टिस को ऑफिशियली इंस्क्राइब किया है? किसमें? यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 20th सेशन में इसको इंक्लूड किया गया। तो 20th सेशन सबसे पहली बात कहाँ हुआ था? ये इसको इंडिया में होस्ट किया गया। कहाँ पे? रेड फोर्ट। ठीक है। फर्स्ट फैक्ट आपको पता चल गया कहाँ पे? रेड फोर्ट, इंडिया में। और कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है, कल्चरल प्रैक्टिस, जिसको यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया है? तो वो हमारे पास दीपावली। नेक्स्ट हम देखते हैं जो विकसित भारत वीवी राम जी है, जो मनरेगा को रिप्लेस कर रहा है, एमजी नरेगा को रिप्लेस कर रहा है, वो कौन से कितने दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा? तो सबसे पहली बात 100 डेज कब होता था हमारे पास? 100 डेज होता था हमारे पास एमजी नरेगा, जो पहली वाली हमारे पास एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। ठीक है। उसमें 100 डेज का प्रोविजन था। अब जिसको अपडेट किया है, जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, वी जी राम जी, तो इसको 125 दिन के लिए किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, रिसेंटली न्यूज में था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एक 77 फीट का ब्रोंज स्टैचू बनाया है लॉर्ड राम का। ठीक है। अभी वन ऑफ द टॉलेस्ट एशिया का वो स्टैचू है ब्रोंज का। ठीक है। वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो वो गोवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया ने अभी सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हमने एक मेमोरेंडम साइन किया है। कोलैबोरेट कर रहे हैं किसकी डेवलपमेंट के लिए? एडवांस्ड नेविगेशन एंड फायरिंग साइट सिस्टम्स। तो ये कौन सी कंट्री के साथ है? ये हमारा फ्रांस के साथ। सैफरान आपको कहीं पे भी दिख जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सी कंट्री के साथ है, वो फ्रांस है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनेस्को ग्रांटेड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस टू द नेशनल क्यूजीन ऑफ विच कंट्री?
मेकिंग इट इज द फर्स्ट टू रिसीव सच रिकॉग्निशन इन इट्स एंटायरिटी। अब ऐसा कौन सा देश बना है जिसकी पूरी नेशनल क्यूजीन को हमने यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस दिया है? ठीक है, पूरी की पूरी उसकी नेशनल क्यूजीन, जो उसका खाना है पूरे देश का, वो इटली। ठीक है, छोटा सा देश है, और जो उनका नेशनल क्यूजीन है उसको स्टेटस मिला है, कौन सा? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन बना है। नेक्स्ट, ये भी हमने कवर किया है अवार्ड्स एंड ऑनर्स में, कि जो यूनेप का चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 किसको मिला है? सुप्रिया साहू। ये हमारी तमिलनाडु के एक आईएएस ऑफिसर है। इनको किस लिए मिला है? जो कूल रूफ प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया तमिलनाडु में। ठीक है, कूल रूफ प्रोजेक्ट में क्या है कि जो गर्मियों में छतों को ठंडा रखता है, घरों को ठंडा रखता है, उसके लिए इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। ध्यान रखना है किसको? सुप्रिया साहू को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक इंडिजिनस डेवलप किया हमने माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम पूछ रहा है। 64 बिट का एक डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है जिसको डेवलप किया है, उसका नाम क्या है हमारे पास? ध्रुव 64। 64 बिट का है, इंडिजिनसली इसको डेवलप किया है, डुअल कोर। ठीक है, उसका नाम हमारे पास क्या है? ध्रुव 64। सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इनवार इन द इंडियन डिफेंस सिस्टम्स। तो इनवार मैंने पहले बताया था आपको कि ये कहाँ, किससे डिजाइन इसका हमने लिया है? रशिया से। रशिया ने इसको डिजाइन किया है, और ये है क्या? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो पता होना चाहिए, इनवार रशिया से हमने लिया है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। और नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सी लोकेशन अभी इंडिया की फर्स्ट एआई एनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर बनने वाली है? तो वो हमारे पास होगी बेतला नेशनल पार्क। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बेतला नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री हमें सप्लाई कर रही है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जेवलिन है क्या? जेवलिन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो कौन इसको सप्लाई कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स। देखो, जेवलिन फेंकना होता है ना, बड़ी बड़ी बातें कौन फेंकता है? ट्रम्प। ट्रम्प बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, तो पता होना चाहिए ट्रम्प बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। तो जेवलिन कौन हमें सप्लाई कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी एक मेडन बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है हमारी। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस किसकी? एयरफोर्स। एयरफोर्स की जो एसएफ है, एयरफोर्स की जो एसएफ है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो यूएस की हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ किस किस के बीच में है? हमारा इंडिया और यूएस की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सी मूवी को 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म मिला है? बेस्ट हिंदी फिल्म, कंफ्यूज नहीं होना है, 12th फेल नहीं करके आना है। बेस्ट हिंदी फिल्म हमारे पास थी कटहल, अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। पता होना चाहिए जो बेस्ट फीचर फिल्म है वो है हमारे पास 12th फेल, और कटहल है बेस्ट हिंदी फिल्म। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G7। G7 के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, कनाडा है तो कनाडा है, कनाडा 1 किस में नहीं है? 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है। अब डिसाइड कौन करेगा सेकंड और फोर्थ? क्या ऑस्ट्रेलिया पार्ट है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट नहीं है। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो 1 एंड 2, 1 एंड 2 हमारे पास बच गया। अब देखते हैं इसके अलावा, इटली आ गया हमारे पास फ्रांस आ गया हमारे पास। ठीक है, जर्मनी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एसयू का मेंबर कौन है और G7 का कौन है, या G20 का कौन नहीं है? यूके, यूएस। तो G7 के मेंबर्स कौन हमारे पास हो गए? कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस। तो ये 7 मेंबर्स हैं। और रिसेंट वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहां पे ये समिट हुआ है G7 का। ठीक है, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में एक ऑफिशियल मेंबर ऐड किया गया है। तो वो कौन सा मेंबर है जिसको 6th मेंबर ऐड किया गया है? तो सेशलेज है हमारे पास। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का लेटेस्ट मेंबर। कौन सी इंडियन सिटी में डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल समिट हुआ है? कहां, कौन सा? ट्रेडिशनल मेडिसिन का। तो वो न्यू दिल्ली। डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें ज्यादा याद करना है, आपने पढ़ाया हुआ है आपको समिट्स में ये। अब ये बोल रहा है आदिवाणी इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रांसलेटर है ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। आदिवाणी, कल भी मैंने बताया था, आदि से रिलेटेड जो भी आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, वो कौन सी होंगी? आदि संस्कृति जैसे हो गया, तो कौन उसको इंप्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आ गया हमारे पास आदिवाणी में। तो फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर बनाएगा ये ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कल्चर और एजुकेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ट्राइबल अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है आदिवाणी, आदि संस्कृति भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सी अमेंडमेंट के तहत हमने राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था? तो वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और इसने एक और आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल 43B। ठीक है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूज में था ये भी, काफी बार मैंने इसको पढ़ाया हुआ आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल बेस इज द इंडियाज अपकमिंग स्ट्रेटेजिक बेस फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स। न्यूक्लियर सबमरीन के लिए हम कहां पे बना रहे हैं? रमबिली, आंध्र प्रदेश में बना रहे हैं। उसका नाम क्या होगा हमारे पास? आईएनएस वर्षा।
और डायरेक्टली पूछ सकता है कि आईएनएस वर्षा क्या है इंडियन डिफेंस पैरलेंस में, तो वो पता होना चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक बेस है किसके लिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए। कहाँ पे बनेगा ये, रंबीली आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद द एंशिएंट सेक्रेड हिमालयन रोलानी फेस्टिवल। काफी फेमस हुआ था, इंस्टाग्राम पे काफी रील्स आ रही थी जिसमें एक हिमाचल से मास्क मैन थे जिन्होंने पिंक कलर का मास्क पूरा पहना हुआ था, ठीक है, कपड़े का, तो काफी फेमस हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि रोलानिक फेस्टिवल कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, वो हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, यूपीआई बहुत फेवरेट है इनका। यूपीआई अभी कौन कौन सी कंट्री में लॉन्च हुआ है, फ्रांस में है, जापान में नहीं है जी, जर्मनी में भी नहीं है, सिंगापुर में है, तो इसका आंसर 1 और 4 सी इसका आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सी कंट्रीज में यूआई चल रहा है, यूपीआई चल रहा है, यूएई हो गया हमारे पास, भूटान हो गया हमारे पास, भूटान के बाद आ गया हमारे पास मॉरिशियस, यहाँ पे हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, नेपाल, श्रीलंका, और अभी कुछ और कंट्रीज में इसके बाद चल रही है कि भाई हम यूपीआई को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने मॉक टेस्ट में डाले थे ये क्वेश्चन, कुछ लास्ट वाले ना उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन से साइंटिस्ट को मिला है 2025 का गोल्डन प्राइज। गोल्डन प्राइज किसके लिए मिलता है, सबसे पहले पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के लिए मिलता है ये। और इस बार किस किस को मिला था, इंडिया के ईशान चट्टोपाध्याय और डेविड जकरमैन। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी इंडियन नेवी के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर्स को हम किससे एक्वायर कर रहे हैं, किससे प्रोक्योर करेंगे, कौन सी कंट्री से करेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट फर्स्ट बनी है जिसने पास किया है बिल, लॉ पास किया है एक्सप्लिसिटली बैनिंग पॉलीगैमी, ठीक है, मोर देन वन स्पाउस रखते हैं उसको पॉलीगैमी बोलते हैं, चाहे वो मेल फीमेल हो। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने बिल पास किया, जिसने लॉ पास किया है बैनिंग पॉलीगैमी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, वो हमारे पास असम। और यूनिफॉर्म सिविल कोड करने वाली थी हमारे पास उत्तराखंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। अब बताओ मेरे को यूसीसी कौन से आर्टिकल के अंडर है, डीपीएसपी में ना, कौन से आर्टिकल के अंडर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, हैमर मिसाइल, काफी बार हमने इसको पढ़ाया है, ठीक है, कौन सी कंट्री से परचेज किया है, फ्रांस की सैफरन के साथ, ठीक है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा पुराना न्यूज है लेकिन आ सकता है आपको एग्जाम में आ सकता है, जो माधव नेशनल पार्क है, रिसेंटली 58 टाइगर रिजर्व बना है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश में, शिवपुरी में लोकेटेड है ये, शिवपुरी में लोकेटेड है। और ये क्या है, 9th नेशनल पार्क है एमपी का। तो 58th नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, 58 टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क है, और कहाँ पे लोकेटेड है, वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एफकेट के लिए। अभी नया एयरबेस बनाया हमने, ठीक है, न्यूएस्ट एंड हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है, लोकेटेड एट 13,700 फीट नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख में इसको बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है, मुद्दन्योमा एयरफोर्स स्टेशन। कहाँ पे ये, लद्दाख में। एक और डिस्प्यूट हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, नगोर्नो काराबाख रीजन है, और ये पूछ रहा है कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ध्यान रखनी है। सेनकाकू हो गया, जैसे ये वाला हो गया, नगोर्नो काराबाख रीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा पुराना न्यूज है, अर्थक्वेक आया था कहाँ पे, म्यांमार में, तो वहाँ के लिए हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, एक ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो कुछ ऑपरेशन से आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन अजय कहाँ से इवैक्यूएट किया था इंडियंस को, इसराइल से, इसराइल में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रिसेंट वाला आपको ध्यान होना चाहिए। ऑपरेशन गंगा में हम यूक्रेन से बंदों को लेके आए थे जो फंसे हुए थे, स्ट्रैंडेड पीपल इन द यूक्रेन रशियन वॉर। ऑपरेशन कावेरी, इंडियंस को इवैक्यूएट किया, कहाँ से इवैक्यूएट किया था, सूडान में 2023 में। ऑपरेशन सिंधु कहाँ से इवैक्यूएट किया, ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से। और एक ऑपरेशन सद्भावना है, यहाँ पे कोई इवैक्यूएशन नहीं किया, ये जेएनके का प्रोग्राम है, 1998 से चल रहा है जेएनके में, इंडियन आर्मी का। तो वहाँ पे विनिंग थ्रू हार्ट्स एंड वो कुछ करके ऐसा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जो लेंथनाइट्स हैं उनके अलावा कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स में इंक्लूड करता है। तो हमारे पास हो जाएगा स्कैंडियम एंड वाइट्रियम। तो लेंथनाइट्स की जो सीरीज है और 2 ये एलिमेंट्स हैं, इनको इंक्लूड करके हमारे पास क्या आता है, रेयर अर्थ मेटल्स आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्कैंडियम और वाइट्रियम इसका आंसर हो जाएगा। कोक बोरोक एक वल्नरेबल लैंग्वेज है, उसको इंक्लूड किया है कहाँ पे, यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर। ये लैंग्वेज डेंजर में है, तो कौन सी कम्युनिटी इसको बोलती है, त्रिपुरीज इसको बोलते हैं। तो कोक बोरोक आपको पता होना चाहिए कौन सी कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है, वो है हमारी त्रिपुरीज के साथ। अगेन पुरानी न्यूज है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, अप्रैल की न्यूज आई गेस। इसमें कौन कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स को ऐड किया है, तो हमारे पास भगवद गीता,
भारत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है उसको इंक्लूड किया गया है 1 and 2 ओनली, इसका आंसर हो जाएगा। तो कई बार आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाट्य शास्त्र है उसका राइटर कौन था, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र, तो उसका आंसर होगा भारत मुनि। अगेन एक और डिस्प्यूट देखने को मिलता है, सैंडी के रीफ, ठीक है, सैंडी के रीफ डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, चाइना और फिलीपाइंस के बीच में। इसको क्लेम करता है कौन, क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है कि उनका है, लेकिन पार्ट किसका है, ये पार्ट ऑफ फिलीपाइंस का पार्ट है, और क्लेम बाय चाइना, क्लेम करता है भाई, चाइना क्लेम करता है कि भाई ये मेरा है। चाइना सब कुछ क्लेम करता है भाई, चाइना तो बोलता है अरुणाचल प्रदेश भी उसका है, लेकिन उसके बोलने से थोड़ा ना कुछ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक बराक मिसाइल सिस्टम है, किसके साथ इसको, किसकी कोलैबोरेशन के साथ इसको डेवलप किया इंडिया ने, इंडिया और इसराइल की कोलैबोरेशन के साथ इसको डेवलप किया है। तो है क्या, बराक मिसाइल सिस्टम, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि बराक मिसाइल सिस्टम इज टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ मिसाइल, तो वो हो जाए सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा पुराना न्यूज़ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पे बहुत अच्छा कवरेज किया हुआ है, एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, उसको देख लेना। और फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मणिपुर होस्टेड दी 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया 2025 में किसने किया था, भाई बिहार ने किया था, कुछ भी बोल रहे हो, मणिपुर नहीं बिहार। मैस्कट क्या था, गज सिंह, ठीक है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, अभी इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी थोड़ा पुराना है लेकिन न्यूज़ में था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज कन्नड़ में लिखी गई है शॉर्ट स्टोरी हर्ट लैम्प, तो सबसे पहली बात कौन सी बुक को मिला है, हर्ट लैम्प, शॉर्ट स्टोरी बुक है, कन्नड़ में लिखी हुई है, और किसने लिखी है, बानू मुश्ताक ने लिखी है, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, दीपा भाष्टी, ठीक है। केवी में पूछा था किसने ट्रांसलेट किया है, ऐसा पूछा था कि फर्स्ट ट्रांसलेटर कौन है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसको मिला किसको, बानू मुश्ताक को मिला है। कौन सी बुक के लिए, हर्ट लैम्प के लिए। कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, कन्नड़ में इसको लिखा गया है, और ट्रांसलेट किसने किया इसको, दीपा भाष्टी ने। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और आप इनको थॉरोली गो थ्रू करो, और ये सेशन आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर कर दो।